हेलो गाइज, वेलकम टू अभिरा एजुकेशन। आई एम अभिषेक आनंद। मैं अभिषेक आनंद हूँ। अभिरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको टेक ओवर करेंगे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन बच नहीं जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग करेंगे। चलिए, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के 4 वीडियो जाएंगे। एक्चुअली टोटल पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक समझना है, उसके बाद एंगल्स के लिए है, उसके बाद अब आइडेंटिटीज है, उसके बाद अब हाइट एंड डिस्टेंस है। 4 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, तो चारों हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट में करेंगे। एक्चुअली एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 4 भागों में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेंगल के बारे में। जैसे ये ट्रेंगल दिया हुआ है ABC और बी पी, ये राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। उसके बाद ऐसे और एंगल हर एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें होता है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये 3 तरह के साइड्स होते हैं एंगल ए के लिए। हाइपोटेन्यूज ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, ये P हो गया। और जो एंगल के लिए एडजेसेंट साइड होगा उसको बेस कहते हैं। ठीक है, अगर एंगल C का अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एंगल कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल C का बात करेंगे, एंगल C का, तो एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगा? एंगल C के लिए बेस हो जाएगा ये साइड, यानी कि BC बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, तो हर एंगल के अनुसार बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। तो होप इतना समझ में आ गया हो। कुछ फार्मूले हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है इनिशियल्स के लिए, वो फार्मूला जानना ज़रूरी है। जैसे अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहले ये 3 एंगल देख लेते हैं, और भी होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उम्मीद करते हैं आप लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो तो ये लेक्चर देख लेने पे उन सारे बच्चों के लिए है जो एकदम बुक छूना भी नहीं चाहते, उनके लिए है। तो पूरा मैं बेसिक से जाऊंगा। तो साइन थीटा क्या होगा? तो मान लिए इस ए को हम थीटा कह रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं थीटा। तो इसके साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? जो इसके अपोजिट जो एंगल साइड होगा, इस एंगल का अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इस केस में क्या हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ओके, उसी तरह कॉस थीटा, अब हम परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज को H और बेस को B लिखेंगे। तो कॉस थीटा क्या होगा? B/H, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारे पास AB/AC। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P/B। ये आप लोगों को याद रखना है, एकदम ध्यान से याद कर लेना है, और क्योंकि इस पे ही आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड होगा। तो एंगल ए के लिए, यानी कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC इज परपेंडिकुलर और बेस क्या है? AB। सेम कॉसेक होता है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होगा, और कॉट थीटा टैन थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है,
तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी डिवाइडेड बाई बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा होगा 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज ए सी और बेस क्या हो जाएगा ए बी। कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, और इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इस केस में है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो ये आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना सब ज़रूरी है। 1 2 ये 3 याद रहेगा, बाकी तो ये तीनों आपको याद ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉसिक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है, सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है, कॉट टैन का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसी पे आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होगा। आगे चल के इसका एंगल में आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 10th में ये इतना ही एंगल में डील करना है। 10th के बाद आप आगे जाइएगा तो अलग अलग किसी भी XYZ कोई भी एंगल हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 37 डिग्री हो सकता है, कुछ भी, मतलब 0 से 360 डिग्री में कोई भी एंगल हो सकता है। तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बनाते हैं, उसको हम इसका वैल्यू किसी का याद नहीं रखते हैं, याद केवल इतना ही का रखना, 10th के बाद भी केवल इतना ही वैल्यूज हमें याद रखना है आगे के स्टडीज़ में भी। बाकी जो हम लोग को बाकी आगे जो होगा वो आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 15 डिग्री का निकालना है, तो 15 डिग्री कैसे होगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका हो जाएगा, कोई भी साइन 15 पूछ रहा है तो साइन के अंदर हो जाएगा 45 माइनस 30। अब ये इसको एक्सपेंड करना है, साइन 45 माइनस 30 का एक्सपेंशन हो, जो आप लोग 11th 12th में जाओगे तो ये सब पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको इतना ही केवल करना है, ये वैल्यूज याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर आप वीडियो से आप देखते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पे, AB 24, दो साइड का लेंथ दिया हुआ है और पता करना है साइन A और कॉस B। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट B है। पहले एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ये बी है और इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री है, AB का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है साइन A का वैल्यू, एक दो क्वेश्चन इसमें, साइन A और कॉस A। तो साइन A निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC हाइपोटेन्यूज है, AC हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमें करना था, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, केवल AB और BC का वैल्यू पता है। तो हमें AC निकालना है, AC बराबर H बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, रूट का भर सम ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, अब इसका वैल्यू निकल 24 स्क्वायर हम यहाँ निकाल के दें, 24 इंटू 24, 16 6, हाथ में 1 7 8 1 9, 4 4 8 2 2 4,
6 8 8 16 17 7 7 में 1 4 1 5 576 576 अब प्लस 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर इज 49। अब इसको 49 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का भर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 8 4 12 के 2 हाथ में 1 5 1 625, यानी 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तब हमारे पास ए बी का वैल्यू किया है, ए बी बराबर 24, ए बी क्या है हमारे पास बेस, और बी सी बराबर है हमारे पास 7, इस 7 यानी कि परपेंडिकुलर, और ए सी बराबर कितना आ गया 25 जो है कि हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए, हम साइन ए क्यों आप समझ रहे हैं ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज समझ में आ रहा है, जो एंगल जिससे टचिंग होगा वो जो एडजेसेंट साइड होगा उसको बेस कहेंगे, उसका जो उस एंगल के जो अपोजिट वाला जो साइड होगा, अपोजिट वाला जो साइड वो परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल सी के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाता है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये जो साइड है परपेंडिकुलर होता है एंगल सी के लिए। लेकिन हम ए के लिए देख रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर तो बी सी है, यानी कि साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 7 बाई 25। ठीक है, उसी तरह अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस हमारे पास क्या है ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी का वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी इज 25। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। ठीक है, यही दो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, खूब आप लोगों को समझ में आया हो, काफ़ी इजी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, जो साइड नहीं दिया हो सका हाइपोटेन्यूज दिया रहता, बेस या परपेंडिकुलर में कोई मिसिंग होता तो उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो गिवन फिगर है उसमें दो साइड दिया हुआ है। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले tan p निकाल देंगे, फिर कॉट आर भी निकाल देंगे। अब tan p ये है tan p, सबसे पहले हमारे पास दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तीसरा साइड हमें निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर इज 169। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, इसका वैल्यू को 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 25। तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट का भर, स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट का भर 25 इक्वल्स टू 5, यानी कि थर्ड साइड का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, इसको इरेज करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू ज़रूरी था, आपको पूरा इसे एग्जाम में इसे लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको निकालना होगा फिर आगे सॉल्व करना है। चलिए अभी हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले tan, यहाँ पे हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो सबसे ये tan है t है, तो tan p इसका tan निकालने का परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस है। अब tan p एंगल ये है, ये वाला एंगल, ये एंगल p है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये है, यानी कि क्यू आर
परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस क्या हो गया इसके एडजेसेंट साइड यानी कि पी क्यू एडजेसेंट साइड हो गया, यानी कि क्यू आर का वैल्यू हमारे पास अभी जो निकाले 5 पाइथागोरस थ्योरम से जो निकाले हैं, और पी क्यू का वैल्यू हो गया हमारे पास 12 5/12। सेम अब हमें कॉट आर निकाल लेना है, कॉट आर। अब ये एंगल अब चेंज हो गया है, एंगल अब हमारे पास हो गया है ये। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। और कॉट आर, इस आर के लिए आपको बेस कौन सा हो जाएगा, नहीं एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगा, क्यू आर इसके लिए बेस हो जाएगा, तो क्यू आर इज बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू है 5 और परपेंडिकुलर का वैल्यू है पी क्यू का वैल्यू है 12 5/12। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट। थोड़ा भी पैनिक नहीं करना है, एज इट इज़ फार्मूला के अनुसार चलना है, वैसे हमारा आंसर आता चल जाएगा। 5/12 माइनस 5/12 दिस इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही एंगल को हम लोग बेस, एक ही साइड को बेस, एक ही साइड को परपेंडिकुलर मानते चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये काफ़ी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही चुन के हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, ताकि ये करने के बाद आपको कभी भी कुछ भी फ़र्क ना पड़े, ज़रूरत ना पड़े कुछ किसी भी चीज़ का। सो हेलो गाइस, चलिए थर्ड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले एक हम लोग ग्राफ बना लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मान दे देते हैं ABC, ABC मान लेते हैं। C पे ये राइट, B पे राइट एंगल है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कॉट A। कॉट A का वैल्यू क्या है, कॉट A हमें दिया हुआ है 15 कॉट A। 15 कॉट A इक्वल्स टू 8। हमें निकालना है साइन A का वैल्यू और सेक A का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले कॉट A क्या हो जाएगा, कॉट A बराबर 8/15। कॉट A क्या, कॉट का वैल्यू क्या आता है 1/tan, tan होता है परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन A, साइन निकालना है साइन A। साइन A का वैल्यू क्या होता है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं हम लोग, इसको हम तो बेस को क्या मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं 8K, और P परपेंडिकुलर हो जाएगा 15K। इसको 8K/15K भी लिख सकते हैं। K कोई भी एक यूनिट दे दिए हैं, यूनिट क्या मतलब K का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होगा, कट छट के 8/15 ही लास्ट में बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों निकाल रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमें साइन A निकालना है। साइन A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये गिवन है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट कवर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज सीधे यहाँ पर निकल जाएगा। बेस का वैल्यू क्या है, बेस हमारे पास 8 के रूट कवर 8K स्क्वायर ने 64K स्क्वायर प्लस 15 का 225K स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 225, 5 4 9, 6 2 8,
289 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 का 17 के, 289 का स्क्वायर रूट 17 और के इंटू के का बाहर आएगा तो एक सिंगल के बचेगा, के स्क्वायर का के हो जाएगा। ठीक है, तो 17 के, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 17 के। ये आप लोग इस प्रोसेस से बनाएंगे, पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ निकाल के दिखाएंगे कि जो भी साइड मिसिंग होगा उसका वैल्यू, यानी कि बेस ए के लिए बेस का वैल्यू है ये 8 के है, ये 15 के है और ये हमारे पास आ गया 17 के। अब हम यहाँ पे निकाल, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। अब हो गया, बस वैल्यू निकल गया हमारे पास। अब साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी सी है 15 के डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है 17 के से के कैंसिल हो गया तो बराबर कितना हुआ 15/17। सिमिलरली सेक ए निकालना है हमें, सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/cos ए, cos ए होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि हम इस एंगल का बात कर रहे हैं ना, एंगल ए का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए सी का वैल्यू हो जाएगा 17 के डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू 8 के से के कैंसिल, ये हो जाएगा 17/8। तो हमारे पास ये दो आंसर निकल गया, एक ये 15/17 और ये 17/8, ये हमारे पास आंसर हुआ। चलिए, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा आप उम्मीद करते हैं आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। कोई भी कॉट ए का वैल्यू दिया है तो इसका पहले फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे। कॉट ए जैसे था बेस बाई परपेंडिकुलर हमारे पास ऐसे बन रहा था, तो बेस को ऊपर वाला बेस हो जाएगा, नीचे वाला उसका जो भी होगा, जो भी एक कॉट ही नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी दे सकता है यहाँ पे, कोई भी कॉट ए की जगह टैन दे सकता है, कॉस दे सकता है, तो उसके अनुसार आप लोग फार्मूला में पहले ब्रेक करेंगे और उसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे ऐसे मान लेंगे, जो साइड मिसिंग होगा उसके पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के अब फिर वापस जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें उसको पुट कर देंगे। चलिए, ये कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, और ये जो भी हम लोग कर रहे हैं इसके अलावा आप लोग किसी अन्य तरह के क्वेश्चंस में अगर आप एग्ज़ाम के पहले भी इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देंगे, इसके अलावा कहीं और क्वेश्चन बचेगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। चलिए ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल हम लोग बना ले, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसको ए बी सी मान दे देते हैं, ए बी सी नहीं, ए बी सी नहीं है, इसको यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी कि एंगल ए वो है तो एंगल बी ये है, और एंगल सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब एक cos A इक्वल्स टू cos B है, cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है। तो cos ए के अनुसार ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ए सी, ए सी हो जाएगा बेस, यानी कि एंगल ए के लिए ए सी बाई, अब हमें निकालना है ये दो एंगल दिया हुआ है और इसका कॉस इक्वल है, तो प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो ए सी इज बेस और हाइपोटेन्यूज ए बी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब
मैं सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो तीनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। और कॉस बी, कॉस इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे इसको चेंज कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। कॉस बी, बी के लिए पर बेस क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी इज बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज ए बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी, ये ए बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ये साइड ए सी बराबर बी सी आ गया हमारे पास। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, जो बेस का एंगल होगा इक्वल होगा। ए सी अगर तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस के स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा, तो जो दो साइड इक्वल उसके साथ थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए ये साइड और ये साइड हमारे पास इक्वल है, ये दोनों बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए बी जो है बेस हो जाएगा, तो इस पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी ही तो है ये, ठीक है। तो होप आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये सॉल्व हो गया। चलो होप ये समझ में आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पे, tan ए का वैल्यू दे। सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया है, यहाँ पे बस थोड़ा सा आइडेंटिटीज थोड़ा सा अलग हो जा रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ जा रहे हैं। वहाँ पे एक दो निकाला था हमने, यहाँ पे 3-4 आ जा रहा है आइडेंटिटी। एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल बी पे है, तो ए और सी ये हो गया, ठीक है। tan ए का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास, tan ए बराबर 1/√3 है। sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वेरी इजी। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। कैसे, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस बराबर 1/√3 इक्वल लिखेंगे k/√3 के, इसे लिख सकते हैं हम। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया k, बेस क्या हो गया √3 के, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट कवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर, बेस के √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, के का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास k है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 + 1 4 k स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 का हो गया 2 और k के स्क्वायर का हो जाएगा 2k। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 2k इक्वल्स टू 2k। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड आ गया। जो पहले हमने जो सॉल्व किया था वही क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा इसमें आइडेंटिटीज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। हमारे पास पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, इस वाले साइड के लिए ए, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, अपोजिट साइड जो होगा एंगल का अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। तो बी सी कितना है, बी सी हमारे पास, बी सी, 1 मिनट,
साइन ए के लिए है, तो साइन ए, इसको साइड का नाम दे देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है साइड ए के लिए, बी सी का वैल्यू ये है, बेस का वैल्यू ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाए, इस एंगल के लिए बी सी का वैल्यू है के, बी सी का वैल्यू हो गया के, ए बी का वैल्यू हो गया √3 के, और ये हमारे पास 2 के आया ही है, ठीक है। बी सी का वैल्यू हो गया क्या है, के डिवाइडेड बाई ए सी 2 के से के कैंसिल इक्वल्स टू 1/2 साइन ए। अब कॉस सी निकाल, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ हम उसको निकालेंगे बाद में उसको। कॉस सी हम बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी एंगल ये है, ठीक है। सी, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बेस, बी सी हो गया बेस बाई ए सी, ये भी हो जाएगा के बाई 2 के से के कैंसिल इक्वल्स टू 1/2, ये भी 1/2 हो गया। अब कॉस ए बराबर हो जाएगा, अगेन बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है, √3 के डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू कितना है 2 के से के कैंसिल, यानी कि हो जाएगा √3/2। अब हमारे पास है साइन सी का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला साइड, यानी ए बी बाई हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है ए सी, इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है √3 के डिवाइडेड बाई 2 के से के कैंसिल इक्वल्स टू √3/2। अब हम इसे साइन, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू में पुट कर देना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसमें क्या साइन ए का वैल्यू कितना आया है, इसको यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना आया है, कलर चेंज कर लें। साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। तो बस हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लें। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2 के 1/4 हो गया प्लस √3/2 √3 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा कितना 4 नोमिनेटर 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। इसका आंसर क्या हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ पास आंसर आ गया। तो कैसे आया पता है, सबसे पहले मैंने बताया था जो भी आइडेंटिटी दिया रहेगा उसको फार्मूला के अनुसार ब्रेक कर लेंगे, उसके जो मिसिंग साइड होगा उसको निकाल लेंगे। मिसिंग साइड निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे और एज इट इज़ रख देंगे, बात ख़त्म। ये काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आई राइट एंगल एट जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। चलिए, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल क्यू पे है, पहले इसको हम लोग ये ले लें, राइट एंगल क्यू पे है और पी और आर किसी को भी ले लें। पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नहीं सॉरी क्यू आर पी आर प्लस, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, ये 25 नहीं है,
पी क्यू का वैल्यू तो दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और एक और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी आर यानी हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर, ये क्यू आर, ये दोनों साइड का सम पी आर और क्यू आर, इसका सम 25 दिया हुआ है, और ये एक सिंगल एक 5 है। अब हमें निकालना, सिंपल वैल्यूज़ निकालना है अगर हमें, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये दो एंगल, ये दो साइड का वैल्यू निकल जाएगा। अगर जो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया और इस साइड का वैल्यू निकल गया, तो हमें निकल सकता है, आसानी से निकलेगा। कैसे? तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। पी आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, पी आर को पी आर रहने देते हैं, पी आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू है 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब है पी आर माइनस, अब ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पी आर स्क्वायर, तो इसको अगर रूट कवर लेंगे, रूट कवर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 25 का रूट कवर लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के ऊपर है, अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 25। इसी समझ में आया ना, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं, पी आर को ए ले लिए हैं, क्यू आर को बी ले लिए हैं, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर हमें क्वेश्चन में दिया, देखिए पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, तो ये रूट कवर 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, और ये 25 नहीं, ये 5 है, यहाँ पे ये 5 था, ठीक है, इक्वल्स टू 5। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 रूट कवर पी आर माइनस क्यू आर, रूट का ज़रूरत नहीं था हमें लगाना, कोई बात नहीं, 5 ये हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि रूट कवर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1, तो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर माइनस क्यू आर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लें, बस यहाँ पे यही बस थोड़ा सा था कि कैसे हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे, कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। तो यह है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 है। अब ये इक्वेशन 1 ले लिए हैं और इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 25, और ये है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्यू आर प्लस माइनस कैंसिल, तो 2 पी आर इक्वल्स टू 24
तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 24/2 इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। कुछ सिंपल कैलकुलेशन है, बस एक ट्रिकी कैलकुलेशन था थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। तो पी आर हमारे पास 12 आ गया, तो इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे पी आर का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। तो 12 माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। तो क्यू आर हमारे पास 11 आ गया, पी आर हमारे पास कितना आ गया, देखिए यहाँ पे ये 11 है और ये हमारे पास पी आर है 12। ठीक है, वेरी नाइस, ऐसा आना ही था। 12 पी आर हाइपोटेन्यूज और सबसे बड़ा साइड आना था। तो हमारे पे इतना कैलकुलेशन करके हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू आ गया। अब हमें जो भी पूछा है वो हम निकाल देंगे। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया यहाँ पे। अब इसको मिटा देते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ चुके हैं। अब हमें वैल्यू आ गया है। अब हमें पूछ रहे हैं साइन पी। साइन पी का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड क्यू आर बाई हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास है 11, पी आर है 12, 11/12 साइन पी कॉस पी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस पी के लिए बेस क्या है पी क्यू बाई हाइपोटेन्यूज है पी क्यू हमारे पास कितना है 5, पी आर है 12। tan पी कितना है, tan पी है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर इज 11 बाई पी क्यू इज 5। ये हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पूछ रहा था, बस यहाँ पे ट्रिकी बस इतना ही था कि थर्ड साइड कैसे निकालेंगे। तो टोटल होल सम ये पाइथागोरस थ्योरम करके ही है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने आना चाहिए। बस पाइथागोरस की एप्लीकेशन से इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैच कर दिया है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ये हम आप लोगों को नॉर्मल इसको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स दिखाना है। तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan एक ट्रेंगल होगा ABC, ए एक्यूट एंगल है, ABC बी पे राइट एंगल है। तो tan a का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है a के लिए BC, हाइपोटेन्यूज AC, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस इज AB। देखिए और BC बाई AB। अब ये हमें लेस देन 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो ये लेस देन 1 हो जाएगा कब, डिनोमिनेटर जो होगा लेस देन न्यूमरेटर होगा। तो न्यूमरेटर का बड़ा वैल्यू 5, सॉरी डिनोमिनेटर का बड़ा होगा, न्यूमरेटर से, तो लेस देन होगा 5/7। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है 5, डिनोमिनेटर यहाँ 7 है। तो इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 आएगा। लेकिन ये तो जस्टिफाइड है, लेकिन फिर क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर का कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। ये BC का वैल्यू क्या हो सकता है, BC का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इस पर तो कोई रोक टोक है नहीं। BC का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, फोर्स हो सकता है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में बड़ा एंगल भी आ सकता है। तो ये ऑलवेज लेस देन 1 ये नहीं होगा, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो tan ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ये दोनों साइड अपना
एक दूसरे से बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी ये भी बड़ा हो सकता है तो कभी बी सी छोटा होगा, तो बी सी छोटा होगा, कभी ये भी बड़ा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए, यहाँ पे सेक ए इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। ये एंगल है हमारे पास ए बी सी। सेक ए, सेक क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई बेस है बी सी। इसका वैल्यू 12/5 होगा। कोई भी ऐसा टाइम होगा जो 12/5 हो सकता है। 12/5 क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये लगभग 2.4 है, 2.4 वैल्यू है। ग्रेटर देन 1 हो गया, 2.4 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ सिंपल वैल्यू क्या 2.4 वैल्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस का वैल्यू हमेशा ही 1 या 1 से छोटा होगा, शुड बी लेस देन या इक्वल टू 1, एक होगा या एक से छोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कॉस का वैल्यू। ध्यान रखें, कॉस का बोल रहे हैं, सेक का नहीं बोल रहे हैं। ये लेस देन या इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। तो इन दैट केस 1/cos थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। 1/cos थीटा क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। सेक थीटा का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, यानी 2.4। तो ये डेफिनेटली 12/5 किसी ना किसी टाइम पे पहुंचेगा, ग्रेटर देन 1 है, और 12/5 किसी न किसी एंगल पे आएगा ये, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पे एक समझने वाली बात है, कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होगा। तो 1/cos थीटा जब हम लोग इन्वर्स लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 1/cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं, तो सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर एक से बड़ा होने का मतलब है 12/5 भी हो सकता है इसका किसी न किसी पॉइंट पर वैल्यू। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बिल्कुल ट्रू है। इसका cos का फुल फॉर्म होते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, tan का टेंजेंट होता है, ठीक है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये तो आप लोग आराम से समझ लेंगे। cot A, ये cot इंटू ए है क्या, cot इंटू ए है क्या, cot इंटू ए है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एंगल है, cot एक उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी है। तो cot एक आइडेंटिटी हुआ, उसके साथ एंगल, ये हमेशा एक एंगल के साथ आएगा। cot ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हो गया, cot हो गया, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपके किसी एंगल के साथ आएगा। तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ये हमेशा दोनों एक साथ आएगा, क्योंकि एंगल ए जो है एंगल को दर्शाता है, और ये है उसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, ये कभी हो सकता है क्या। तो ये समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे 11th में आप लोग जाएंगे तो इसको समझ में आएगा। साइन थीटा भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लाइक कॉस थीटा। कॉस थीटा भी लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, 1 से बड़ा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, यानी कि 1.33 इसका वैल्यू है। ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये 1 से ज़्यादा हो ही नहीं। साइन थीटा या कॉस किसी भी थीटा का कोई भी वैल्यू ले लें हम लोग, थीटा का यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, कुछ भी ले लें, इसका कितना भी ले, 1 लाख डिग्री, कितना भी डिग्री ले लें, कभी भी इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा दिया, 4/3 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा।
तो ये आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा या 1 से छोटा रहेगा। नेगेटिव में भी जाता है तो एक्चुअली -1 से 1 के बीच में आंसर होता है, -1 होता है और बीच में सारे वैल्यूज आ जाएंगे, 1 से लेके या 0 भी आएगा बीच में, और इसे फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा। तो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, इसके बीच में ही इसका वैल्यू आता है। तो 4/3 तो कभी नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और यहाँ पे हम इस क्लास का एंड करेंगे। तो अब कोई भी सुझाव हो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ये चैनल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, और हम लोग इसका हम लोग 2-3 वीडियो और लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसको ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरी तरह से क्लोज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को टोटल 4 लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि दूसरे लोगों का ये अच्छा भलाई हो सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय एंड बाय बाय, इट्स अभीरा एजुकेशन साइनिंग ऑफ।